गुड मॉर्निंग क्लास। डीबीएमएस के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू क्रिएट टेबल इन डेटाबेस और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन टेबल। टेबल के अंदर रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टेबल पे नज़र डालते हैं। मेरे टेबल में 4 फील्ड है, ईएमपी नंबर, ईएमपी नेम, सैलरी और सीटी, और उसी के अकॉर्डिंग मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे 5 रिकॉर्ड मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और टेबल का नाम क्या है? ईएमपी सैलरी। ठीक है, और ईएमपी सैलरी टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए माईएसक्यूएल में एक क्वेरी होता है, उस क्वेरी का नाम है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल नेम, उसके बाद वैल्यूज, देन आफ्टर रिकॉर्ड को हम सीक्वेंस में डालेंगे। रिकॉर्ड सीक्वेंस कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू फील्ड, जैसे मेरा फील्ड बना है उसी के रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और यही प्रोसेस को हम जब बार बार रिपीट करेंगे तो मोर देन वैल्यू को एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, हम लाइव प्रैक्टिकल करते हैं, देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हम रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि माईएसक्यूएल के लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट मेरा कमांड प्रॉम्प्ट का पाथ क्या है? सी ड्राइव के अंदर यूजर ग्राम पंचायत राज। ठीक है, ये मेरा बाय डिफॉल्ट पाथ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें माईएसक्यूएल के पाथ पे जाना होगा। तो माईएसक्यूएल के पाथ पे जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाथ को सिलेक्ट करते हैं। पाथ को सिलेक्ट करने के लिए सबसे क्या करेंगे, दिस पीसी को ओपन करेंगे, सी ड्राइव, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स, देन आफ्टर माईएसक्यूएल। ठीक है, ये मेरा है माईएसक्यूएल। डबल क्लिक, माईएसक्यूएल सर्वर 8.0 पे क्लिक करेंगे, बिन पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली माईएसक्यूएल का ये मेरा स्पेसिफाइड पाथ है, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे और cd कमांड डायरेक्ट चेंज डायरेक्टरी, क्योंकि हमें माईएसक्यूएल के डायरेक्टरी पर जाना है तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है cd, और डबल कोट के अंदर हमने जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंटर। हाँ, यहाँ याद रखिएगा सेमीकोलन नहीं देना है। ठीक है, अब मेरा पाथ क्या हो गया, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर माईएसक्यूएल के अंदर माईएसक्यूएल सर्वर 8.0 के बिन के अंदर एट प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे माईएसक्यूएल के प्रॉम्प्ट पे जाना है। तो माईएसक्यूएल के प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए हम टाइप करते हैं माईएसक्यूएल डैश यू फॉर यूजर, रूट डैश स्पेस डैश पी फॉर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे एरर शो किया है, 1 मिनट। ठीक है, सेमीकोलन नहीं देंगे क्योंकि हमने रूट जो डिफाइन किया और रूट के अंदर मेरा पासवर्ड आया। ठीक है, तो पासवर्ड माईएसक्यूएल इंस्टॉलेशन के समय जो हमने पासवर्ड डाला है तो वो पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो मेरा पासवर्ड था, वो हमें याद है। आप भी उस पासवर्ड को याद करके रखिएगा या कहीं नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि भूल जाने के बाद रिकवरी थोड़ा टफ होता है। ठीक है, लेकिन आने वाले वीडियो में हम बता देंगे कि अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं तो रिकवर कैसे करते हैं। एंटर। अब देखिए, आप माईएसक्यूएल के प्रॉम्प्ट पे आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आप एट प्रेजेंट कहाँ है, माईएसक्यूएल के प्रॉम्प्ट पे। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपका कोई भी कमांड यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस को देख लेते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमने जो टेबल बनाया था वो टेबल है कि नहीं है। तो डेटाबेस के को देखने के लिए हमारे पास एक कमांड था, शो डेटाबेसेस। कमांड आपको याद रखना पड़ेगा या बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कमांड याद आ जाएगा। ठीक है, डेटाबेस के अंदर मेरा टेबल दिखा रहा है। डेटाबेस मेरा ये एम्प्लॉय, हीरो और बाय डिफॉल्ट जो बने वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा डेटाबेस क्या था, एम्प्लॉय। तो क्योंकि एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर हमें टेबल क्रिएट किए थे, तो सबसे पहले एम्प्लॉय डेटाबेस को हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक तरह से आपका यहाँ पे आज रिवीजन ही हो रहा है, यूज एम्प्लॉय।
डेटाबेस चेंज्ड, इसका मतलब है कि आपका डेटाबेस, ठीक है। अब हमें पता करना है कि जो एम्प्लॉय डेटाबेस है इसके अंदर मेरा टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है सो टेबल्स। सो टेबल्स की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर कितना टेबल है, सेमीकोलन एंटर। तो एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर एक ईएमपी सैलरी नाम का टेबल है, ठीक है। और क्योंकि हमने पीपीटी में बात किया था कि जो मेरा टेबल का स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एरर जनरेट होगा। तो एम्प्लॉय सैलरी जो टेबल है इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए कमांड होता है, वो कमांड है सो कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम इन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब यहाँ कहने का मतलब ये हो गया सो SHO सो कॉलम। कॉलम्स कहने का मतलब है कि हमने जो टेबल में कॉलम कितना बनाया था वो फ्रॉम ईएमपी सैलरी। यहाँ पे ईएमपी सैलरी क्या है, टेबल नेम है, इन, और डेटाबेस यहाँ कौन सा है, एम्प्लॉय। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि शो करो कॉलम्स को फ्रॉम टेबल्स, और किसके डेटाबेस से, डेटाबेस से, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, उतना लिखने से अच्छा है, कंट्रोल भी। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका टेबल नेम और डेटाबेस सही होना चाहिए। सो कॉलम्स फ्रॉम ईएमपी सैलरी इन एम्प्लॉय डेटाबेस, एंटर। अब यहाँ पे देखिए फील्ड टाइप, आपने जो टेबल क्रिएट किया था उसका फील्ड टाइप में एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और सिटी। और ये जो एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, सिटी जो है वो किस टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करेंगे वो यहाँ पे बता रहा है। एम्प्लॉय नंबर इंटीजर टाइप, एम्प्लॉय नेम varchar, दैट मीन्स वो स्ट्रिंग टाइप डेटा को सपोर्ट कर रहा है, सैलरी इंटीजर टाइप, और सिटी varchar 2। यहाँ पे नल, की, डिफॉल्ट और एक्स्ट्रा, इन सारे के लिए हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम अपने इंसर्शन पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब टेबल के अंदर रिकॉर्ड को डालना है तो हमारे पास एक कमांड है INSERT, इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल नेम क्या था, EMP, सॉरी स्मॉल था, EMP SALARY, इंसर्ट इनटू EMP सैलरी वैल्यू, एक ब्रैकेट शुरू करेंगे। और सबसे पहला मेरा EMP नंबर, तो EMP नंबर हम 01 कॉमा नेम, नेम कुछ भी डाल देते हैं। हाँ, नेम को याद रखिएगा डबल कोट के अंदर डालेंगे। चलिए हम अपना नाम डाल देते हैं। सैलरी 50,000 डाल दे रहे हैं, लीजिए। सिटी, पटना, ठीक है। ब्रैकेट को बंद करते हैं, सेमीकोलन, एंटर। एक एरर आया, कह रहा है कि यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल कॉरस्पॉन्डेंस सर्वर वर्जन इतना इतना इतना, ठीक है। क्या एरर आया उसको हम चेक करते हैं एक बार। और यहाँ पे एरर जो था उस एरर को हमने चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो एरर है वैल्यू की जगह पे वैल्यूज में भी अभी भी एरर शो कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि छोटा छोटा मिस्टेक्स के कारण और मेरा कमांड्स नहीं रन करता है। तो प्लीज़ भी कमांड्स जब हम इंसर्ट करते हैं तो थोड़ा सा फोकस करेंगे कमांड्स पे, क्योंकि यहाँ पे नेम के बाद एक कॉमा था वो नहीं था, ठीक है, इसलिए मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से इंटर करते हैं, क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, इसका मतलब है कि EMP सैलरी जो मेरा टेबल है उसके अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। हम 2-4 रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू सैलरी, EMP सैलरी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं 02
नाम की जगह नाम भी चेंज कर देते हैं, सुमित कुमार भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और 40,000, सिटी भी चेंज कर देते हैं, दिल्ली, दिल्ली। थोड़ा सा क्वेरी के समय थोड़े से फोकस करके काम करना है, नहीं तो एरर आएगा। अच्छा, एरर आए तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जितना एरर आएगा उससे आपको ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप क्वेरी डाल रहे हो, वो एग्जीक्यूट कर जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको वो ये समझने का मौका नहीं मिलेगा कि ये कैसे प्रोसेस हो रहा है। एरर आ रहा है तो एरर कहाँ कहाँ जनरेट हो सकता है, ये आपको समझने का एक मौका मिलेगा। इसलिए एरर से नहीं घबराना है। नेक्स्ट एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, 3। सोनल, सैलरी 45,000, सिटी मुंबई, एंटर। 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये तीनों रिकॉर्ड को देखना है टेबल के अंदर है कि नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम मेरा स्मॉल में EMPSALARY, कॉमा, सेमीकोलन, सॉरी, एंटर। ठीक है। और डेटाबेस के अंदर हमने सॉरी टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, वो तीनों रिकॉर्ड शो कर रहा है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें, और मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए आगे भी वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।